जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, क्या आपका मन भी चिंताओं के बोझ तले दबा हुआ है? क्या आपके अंदर भी कभी यह सवाल उठता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो आज ये वीडियो आपके लिए विशेष है, इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहां आपको चिंता से मुक्ति की वास्तविक और सरल राह बताई जा रही है। इस विषय को समझने से पहले आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करने से चिंता से मुक्ति मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मन की प्रकृति बहुत चंचल और अस्थिर होती है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। जब मन नियंत्रित होता है तो व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी करनी होती है, व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो उसका मन बार बार यह सोचने लगता है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, या अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये विचार उसके मन को अशांत करते हैं और उसकी तैयारी में बाधा डालते हैं। लेकिन जब वो अपने मन को नियंत्रित करके केवल अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी चिंताएं कम हो जाती हैं और वो बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल होता है। इसी तरह जीवन में भी जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम भविष्य की चिंता या अतीत की पछतावा से मुक्त होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि घटनाएं प्रकृति की घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। इसलिए अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन को बेकार करने जैसा है। हमारे जीवन में भी जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को नौकरी में तनाव हो रहा है तो वह अपने मन को नियंत्रित करके योग, ध्यान या भजन कर सकता है। इससे उसका मन शांत होता है और वह अपने कार्य को बेहतर तरीके से पूरा करने में सक्षम होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मन को नियंत्रित करने से न केवल चिंता से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में शांति और सफलता भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान और साधना के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र किया जा सकता है, जिससे चिंता से मुक्ति मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान करते समय जब हम अपने मन को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे विचारों का प्रवाह कम होता जाता है और मन शांत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति रोजाना ध्यान करता है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मन आरंभ में इधर उधर भटक सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से वह एकाग्र होने लगता है। यह एकाग्रता उसे वर्तमान क्षण में लाती है, जिससे भविष्य की चिंता या अतीत की पछतावा जैसी भावनाओं से मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में भी जब हम ध्यान और साधना का अभ्यास करते हैं तो हम अपने दैनिक तनाव और चिंताओं से मुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को परीक्षा की तैयारी के दौरान चिंता होती है तो वह ध्यान का अभ्यास करके अपने मन को शांत कर सकता है, जिससे वह बेहतर तरीके से अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ध्यान और साधना से मन को शांत करना संभव है, जिससे चिंता से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता और आनंद का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं पर काबू पाना मनुष्य के जीवन में शांति और संतुलन लाने का पहला कदम है। गीता के अनुसार जब मन व्यर्थ की इच्छाओं से भरा होता है तो वह चंचल हो जाता है और इंद्रियों का दास बन जाता है। ऐसे में मनुष्य को चिंता, तनाव और असंतोष का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब मनुष्य अपनी व्यर्थ की इच्छाओं को त्याग देता है
तो वह आत्मा के गहरे ध्यान और शांति का अनुभव करता है। इच्छाएं हमें बाहरी सुखों की ओर खींचती हैं जो अस्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक नई कार या घर की इच्छा करता है तो जब तक वह उसे नहीं पाता तब तक उसका मन अशांत रहता है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि इच्छाओं को नियंत्रित करना जरूरी है तो उसका मन हल्का और शांत हो जाता है। आधुनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए कि आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि आप अपनी जरूरतों को भूलकर उसके लिए बचत करने लगते हैं। लेकिन जब आप यह समझ लेते हैं कि आपके पास पहले से ही एक काम करने वाला फोन है तो आपकी इच्छा कम हो जाती है। इससे आपको आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलती है और आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जीने लगते हैं। इस प्रकार इच्छाओं पर काबू पाकर मनुष्य अपने जीवन में चिंता से मुक्ति पा सकता है। यह न केवल उसके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि उसे आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सकारात्मक सोच का अभ्यास करता है तो वह चिंता से मुक्ति पा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मन को वश में करना और सकारात्मक दिशा में ले जाना ही आत्म नियंत्रण का पहला कदम है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है तो वह चंचल हो जाता है और इंद्रियों का दास बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिजनों को मारने की सोचकर चिंतित था तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनके विचारों को सकारात्मक दिशा में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वो हमें परखने और आगे बढ़ने के लिए आती हैं। इसलिए बदलने योग्य चीजों पर ध्यान देना और अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। आधुनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए कि आपको काम पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और आप डरते हैं कि आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप नकारात्मक सोच करते हैं तो आपका मन चिंता से भर जाएगा और आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच करते हैं, जैसे यह मेरे लिए एक सीखने का अवसर है, तो आपका मन शांत रहेगा और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इस प्रकार सकारात्मक सोच करने से न केवल चिंता से मुक्ति मिलती है बल्कि यह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत भी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को भगवान को अर्पित करने से मनुष्य चिंता से मुक्ति पा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब हम अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारे मन से स्वार्थ और चिंता दूर हो जाती है। गीता के अध्याय 18 में श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल भगवान में शरण लो। जब हम अपने आप को पूरी तरह से भगवान के हवाले कर देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि हम अपने कर्मों के परिणामों की चिंता नहीं करते। हम यह समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। आधुनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए कि आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और आप डरते हैं कि क्या आप इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप अपने प्रयासों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनकी शरण में आ जाते हैं तो आपका मन शांत हो जाएगा। आप ये समझेंगे कि आपका कर्तव्य है कि आप पूरी मेहनत से काम करें और परिणाम भगवान के हाथ में है। इससे आपकी चिंता कम होगी और आपका काम भी बेहतर होगा। इस प्रकार अपने आप को भगवान के अर्पित करने से न केवल चिंता से मुक्ति मिलती है बल्कि यह हमें जीवन में आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य चिंता से मुक्ति पा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब मन चंचल होता है और विचार बिखरे हुए होते हैं तो ध्यान और साधना के माध्यम से इसे एकाग्र और शांत किया जा सकता है। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, जिसका अर्थ है कि योग मन की विचलित वृत्तियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है।
ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब मन बाहरी वस्तुओं से आकर्षित होता है तो वो अशांत और अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से मन को वश में कर लेता है तो वो शांति और संतुलन प्राप्त करता है। आधुनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और आप उसके परिणाम की चिंता कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ध्यान के दौरान आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आपके विचार बिखरने के बजाय एकाग्र होते हैं। इससे आपको न केवल काम पर बेहतर फोकस मिलता है, बल्कि आपको चिंता से भी राहत मिलती है। इस प्रकार ध्यान और साधना के माध्यम से न केवल चिंता से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन में संतुलन और शांति भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति से मनुष्य चिंता से मुक्ति पा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब मनुष्य अपने प्रति भक्ति और समर्पण के माध्यम से भगवान की शरण में आता है तो उसका मन शांत हो जाता है और वह जीवन की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो लोग एकाग्रचित्त होकर मेरी भक्ति करते हैं और मेरी शरण में आते हैं, उनकी रक्षा और उनकी प्रगति में मैं स्वयं उनकी मदद करता हूँ। भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, जिससे वह चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। आधुनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और आप उसके परिणाम की चिंता कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति में लगे रहते हैं और अपने प्रयासों को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो आपका मन शांत हो जाएगा। आप यह समझेंगे कि आपका कर्तव्य है कि आप पूरी मेहनत से पढ़ाई करें और परिणाम भगवान के हाथ में है। इससे आपको न केवल परीक्षा में बेहतर फोकस मिलेगा, बल्कि आपको चिंता से भी राहत मिलेगी। इस प्रकार भक्ति के माध्यम से न केवल चिंता से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन में आत्मिक शांति भी प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग के माध्यम से मनुष्य चिंता से मुक्ति पा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब मनुष्य अपने कर्म को बिना फल की इच्छा के करता है तो वह चिंता से मुक्त हो जाता है। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्मों के फल से बंधन मुक्त होता है। यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अगर कर्म को फल की आसक्ति के बिना किया जाए तो वह मनुष्य को चिंता से मुक्त कर देता है। आधुनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और आप उसके परिणाम की चिंता कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप निष्काम कर्म के सिद्धांत पर चलें और प्रोजेक्ट को बिना परिणाम की चिंता किए पूरी लगन और मेहनत से करें, तो आपका मन शांत रहेगा। इससे आपको न केवल प्रोजेक्ट में बेहतर परिणाम मिलेगा, बल्कि आपको चिंता से भी राहत मिलेगी। इस प्रकार कर्म योग के माध्यम से न केवल चिंता से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन में संतुलन और शांति भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग के माध्यम से मनुष्य चिंता से मुक्ति पा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब मनुष्य अपने अंदरूनी ज्ञान को जागृत करता है और आत्मा की सच्चाई को समझता है, तो वह चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। गीता के 4वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति जो आत्मा की सत्ता को समझता है, वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य यह जान लेता है कि वो केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक अमर आत्मा बसती है, तो वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। आधुनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए कि आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करना है, जैसे कि कैरियर का चुनाव। ऐसे में अगर आप सिर्फ बाहरी सफलता या दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं, तो आपके मन में चिंता और संशय बढ़ता रहेगा।
लेकिन अगर आप अपने अंदरूनी ज्ञान को जागृत करते हैं और अपने हृदय की आवाज को सुनते हैं तो आपको एक स्पष्ट दिशा मिलेगी। इससे आपका मन शांत होगा और आप निर्णय लेने में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार ज्ञान योग के माध्यम से न केवल चिंता से मुक्ति मिलती है बल्कि यह हमें जीवन में स्थिरता और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। ज्ञान योग को दैनिक जीवन में लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने आंतरिक ज्ञान को बढ़ाए और इसे प्रतिदिन के कार्यों में उतारे। ध्यान एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आत्मचिंतन कर सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं। वे ज्ञान योग में इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रियों को विषयों से अलग करके हम अपने मन को अधिक स्थिर और शांत बना सकते हैं। इससे हम बाहरी आकर्षणों से दूर रहकर अपने आंतरिक शांति को बढ़ा सकते हैं। वे ज्ञान योग में अभ्यास, ध्यान, योग और वैराग्य, इच्छाओं से दूरी का बहुत महत्व है। इन दोनों के माध्यम से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और इसे अधिक एकाग्र बना सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाने से हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को उत्साहित करती है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। दैनिक आत्मनिरीक्षण करना भी ज्ञान योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इन सब के साथ ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पल को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जिएं और अपने विचारों को सही दिशा में निर्देशित करें। ज्ञान योग के माध्यम से हम अपने जीवन में सफलता और आत्मिक शांति पा सकते हैं। ज्ञान योग में ध्यान का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह मन की चंचलता को शांत करने और आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को एकाग्र करता है, जिससे मन की बिखरावट कम होती है और उसे आत्मा के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में ध्यान को मन को वश में करने का एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है तो वह आत्मा के साथ संगति स्थापित कर सकता है, जो जीवन में शांति और संतुलन लाती है। ध्यान का अभ्यास करते समय व्यक्ति अपने श्वास और विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। इससे आंतरिक शांति का अनुभव होता है और व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाता है। इस प्रकार ध्यान न केवल मन को शांत करने का एक तरीका है, बल्कि ये आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण का भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह व्यक्ति को अपने आंतरिक स्वरूप को समझने और उसे विकसित करने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम और वैराग्य के माध्यम से मनुष्य चिंता से मुक्ति पा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर संयम रखता है और वैराग्य के साथ बाहरी आकर्षणों से दूर रहता है तो वह चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। गीता के 6वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। यहां श्री कृष्ण ने संयम और वैराग्य को मन को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण उपाय बताया है। आधुनिक जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए कि आपको एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देनी है और आप उसके परिणाम की चिंता कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप संयम का पालन करें और अपने मन को बाहरी आकर्षणों जैसे सोशल मीडिया या टीवी से दूर रखें तो आपका मन शांत रहेगा। वैराग्य के साथ आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आपको चिंता से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार संयम और वैराग्य के माध्यम से न केवल चिंता से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन में स्थिरता और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। संयम और वैराग्य को दैनिक जीवन में लागू करने के लिए श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए कई तरीके हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करने से मन को शांत और एकाग्र किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन 10-15 मिनट का ध्यान आपके मन को
बाहरी चिंताओं से दूर रखने में मदद करता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर संयम रखते हैं तो हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं और इससे हम जीवन के असली सुख का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जीवन में अनावश्यक खर्चों को कम करते हैं और उस पैसे को दान में देते हैं तो आपको आंतरिक शांति मिलेगी। दिनचर्या का पालन करने से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत करते हैं तो मन को एक दिशा मिलती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जीवन में जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करता है उसका मन कभी अव्यस्त और अशांत नहीं होता। भक्ति और आध्यात्मिकता के माध्यम से मन को शुद्ध करना एक गहरे आत्मसमर्पण है। जब हम भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे सकारात्मक और शुद्ध होती जाती है। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जाप करने से मन को शांति मिलती है। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो आपके मन को अशांत करती हैं। यह भी आपके प्रारब्ध पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने फोन या सोशल मीडिया का उपयोग कम करते हैं तो आपका मन अधिक शांत रहेगा। हम सबके साथ यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक सीढ़ी के रूप में देखें जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक होती हैं। इस तरह संयम और वैराग्य के माध्यम से हम न केवल अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। मन चंचल और अस्थिर होता है, इसलिए हमें इसे आत्मा के नियंत्रण में लाना चाहिए। मन की प्रकृति चंचल होती है, यह बार बार भटकता रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव है। जैसे एक नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही मन भी विचारों की धारा में बहता रहता है। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो शुरू में मन इधर उधर भागता है, लेकिन धीरे धीरे वह एकाग्र होता जाता है। यही एकाग्रता हमें आत्मा के साथ जोड़ती है। हमें अपने कार्यों के परिणामों से अपना ध्यान हटाकर स्वयं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म फल की इच्छा न करते हुए कर्म करो, यानी कि हमें केवल काम करने पर ध्यान देना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान परीक्षा में कितने अंक आएंगे ये सोचने पर ज्यादा है तो आपका मन बेचैन होगा, लेकिन अगर आप केवल अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा और परिणाम भी अच्छा होगा। हमें तुलना और ईर्ष्या से बचना चाहिए। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने से हमारा मन अशांत हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना मार्ग है और हमें उसी पर चलना चाहिए। मान लीजिए आपका मित्र एक बड़ी कार खरीद लेता है और आप उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा करने से आपका मन असंतुष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन पर ध्यान देते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। हमें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, किसी दूसरे के कर्तव्य को पूरा करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अपने कर्तव्य को पूरा करो, दूसरों के कर्तव्य की अपेक्षा न करो। आपके परिवार में कोई दूसरा सदस्य घर का काम नहीं कर रहा है तो आपको उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और आप अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। हमें सफलता और असफलता में संभाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक हैं, इसीलिए हमें दोनों में समान भाव रखना चाहिए। मान लीजिए आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया लेकिन वह फेल हो गया। अगर आप निराश हो जाएंगे तो आपका मन अस्थिर होगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि यह एक सीखने का मौका है तो आप अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हमें जीवन में अनासक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अनासक्ति का मतलब है कि हमें किसी चीज के प्रति ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। यह हमें आंतरिक शांति देता है। मान लीजिए आपने एक बहुत महंगा मोबाइल खरीदा है। अगर आप उसके प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं तो उसके टूटने या खो जाने पर आप बहुत दुखी होंगे, लेकिन अगर आप अनासक्ति का अभ्यास करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा। हमें तनाव रहित होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म को तनाव रहित मन से करना चाहिए। तनाव के साथ काम करने से न केवल हमारा मन अशांत होता है बल्कि काम की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। मान लीजिए आपको एक बड़ा ऑफिस प्रोजेक्ट पूरा करना है। अगर आप तनाव में रहकर काम करते हैं तो आपकी उत्पादकता कम होगी।
लेकिन अगर आप शांत मन से काम करते हैं तो आप बेहतर परिणाम दे सकते हैं। चिंता पर काबू पाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है अपनी चिंता को समझना। यह एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने भीतर जाकर खुद से सवाल करना होगा कि आपकी चिंता का कारण क्या है, वह कैसे शुरू हुई और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। इसे विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। आपको यह समझना होगा कि आपकी चिंता किस बात से शुरू हुई है। क्या यह किसी विशेष परिस्थिति, व्यक्ति या भविष्य के प्रति डर से जुड़ी है? उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी काम की सफलता के बारे में चिंता है तो यह समझना जरूरी है कि यह चिंता कहां से आ रही है। क्या यह आपकी अपनी उम्मीदों से जुड़ी है या दूसरों की अपेक्षाओं से? अपनी चिंता को टुकड़ों में तोड़कर देखें। क्या यह वास्तविक है या केवल आपकी कल्पना का परिणाम है? श्री कृष्ण ने गीता में यह समझाया है कि मन बहुत चंचल होता है और यह हमें अक्सर ऐसी सोच में उलझा देता है जो वास्तविकता से दूर होती है। इसीलिए चिंता को वास्तविक और काल्पनिक में अलग करना जरूरी है। चिंता का शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बेचैनी, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। अगर आप अपनी चिंता के शारीरिक लक्षणों जैसे तेजी से सांस लेना, बेचैनी या थकान को पहचानते हैं तो आप उसे ठीक से समझ सकते हैं और उसका सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है तो आमतौर पर मन शिकायत करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? लेकिन जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो वही मन कहता है, यह मेरे लिए एक सीखने का अवसर है, मैं इससे और मजबूत बनूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वह हमें परखने और आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। जब आप अपनी चिंता को पहचान लेते हैं तो आप उसे अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी भविष्य की चीज की चिंता है तो आप उसे अपने वर्तमान कार्यों में लगने के द्वारा दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। ध्यान और साधना चिंता को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी उपाय हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शुरुआत में मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने अभ्यास में दृढ़ रहेंगे आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप अकेले अपनी चिंता का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने परिवार, दोस्तों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। इससे आपको सहारा मिलेगा और आपकी चिंता कम होगी। अंत में चिंता को छोड़ने का साहस करें। यह समझे कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं और इसलिए हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर जाता है। अपनी चिंता को समझना एक गहरी और आत्मनिरीक्षण पूर्ण प्रक्रिया है। जब आप अपनी चिंता के कारणों, प्रभावों और समाधानों को समझना शुरू करते हैं तो आप उसे अपने नियंत्रण में लाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह आपको न केवल चिंता से मुक्त करेगा बल्कि आपके जीवन में शांति और संतुलन भी लाएगा। मेडिटेशन या ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करता है। इससे मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति अपने आंतरिक आत्मा को जानने लगता है। मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहे, बिना भविष्य के डर या अतीत के पछतावे से प्रभावित हुए। जब हम चिंता में होते हैं तो हमारा मन नकारात्मक विचारों के चक्र में फंस जाता है। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने विचारों को बाहर से देखना सीखते हैं, जैसे किसी नदी के किनारे खड़े होकर पानी के बहाव को देखते हैं। हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते बल्कि उन्हें आने जाने देते हैं। यह प्रक्रिया मन को शांत करने में मदद करती है।
और चिंता के कारण होने वाले मानसिक तनाव को कम करती है। मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आरामदायक मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें। अपनी सांस को अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए महसूस करें। यह प्रक्रिया मन को शांत करने में मदद करती है और चिंता को कम करती है। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहना। इसके लिए आप अपने आसपास की चीजों को महसूस करें, जैसे कि आपके शरीर का स्पर्श, आपके आसपास की ध्वनियां या आपके अंदर होने वाली सांस। इससे आपका मन वर्तमान में रहता है और चिंता के नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है। आप एक आरामदायक बैठने की मुद्रा अपना सकते हैं, जैसे कि सुखासन या आसन। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और शरीर की मांसपेशियों को ढीला करें। इससे शरीर और मन दोनों आराम महसूस करेंगे। कुछ लोग ध्यान के दौरान जप या मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे ओ या किसी भगवान का नाम। ये ध्यान को और भी गहरा बनाता है और मन को एकाग्र करने में मदद करता है। मेडिटेशन से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। नियमित ध्यान से चिंता और तनाव कम होता है, क्योंकि मन अपने वर्तमान क्षण में रहता है। मेडिटेशन से व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है और वह जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। मेडिटेशन का असर तुरंत नहीं दिखता। इसे नियमित रूप से करने से ही चिंता पर काबू पाया जा सकता है। शुरुआत में मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से मन स्थिर होगा। यह वैसा ही है जैसे बच्चा चलना सीखता है। पहले गिरता है, लेकिन बाद में ठीक से चलने लगता है। चिंता पर काबू पाने के लिए मेडिटेशन एक आसान और प्रभावी तरीका है। नियमित रूप से ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है। व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पाता है और जीवन में शांति और संतुलन बनता है। इसलिए अगर आप चिंता से मुक्ति चाहते हैं तो आज से ही मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करें। चिंता पर काबू पाने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो प्राकृतिक तनाव विरोधी के रूप में काम करते हैं। नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना, योग करना या खेल खेलना न केवल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत करता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से हम अपने तनाव को कम करते हैं और अपने मन को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। जब हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स का स्रावण होता है। ये हार्मोन्स हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराते हैं, जिससे चिंता और तनाव कम होते हैं। यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं। योग और ध्यान से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना जैसी एरोबिक गतिविधियां भी चिंता को कम करने में मदद करती हैं। ये गतिविधियां हमारे दिमाग को फ्रेश रखती हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। शारीरिक गतिविधियों को नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। ये हमें चिंता और तनाव से बचाता है और हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार शारीरिक रूप से सक्रिय रहना न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत और संतुलित रखने में मदद करता है। इसलिए चिंता पर काबू पाने के लिए नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना बहुत जरूरी है। चिंता पर काबू पाने के लिए नींद को प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अच्छी नींद नहीं लेते तो हमारा मन और शरीर दोनों थक जाते हैं, जिससे चिंता और तनाव बढ़ सकता है। नींद हमारे शरीर और मन के लिए आराम और पुनर्जीवन का स्रोत है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर ऊर्जा को पुनः भरता है और मस्तिष्क उन सभी जटिल क्रियाओं को संसाधित करता है जो दिन भर में हुई हैं। इसलिए नींद की कमी से मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ती है, जिससे चिंता और तनाव बढ़ सकता है। न केवल नींद की मात्रा बल्कि नींद की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। गहरी और निर्बाध नींद से हमारा मन और शरीर पूरी तरह से आराम करता है।
अगर आपकी नींद खराब है तो आपको दिन भर थकान महसूस होगी, जिससे चिंता और तनाव बढ़ सकता है। एक नियमित नींद की दिनचर्या स्थापित करना बहुत जरूरी है। हर रात एक निश्चित समय पर सोने और एक निश्चित समय पर जागने से आपके शरीर की आंतरिक घड़ी सर्केडियन रिदम संतुलित रहती है, जिससे आपको बेहतर नींद मिलती है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। रात को सोने से पहले कैफीन और निकोटीन जैसे उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें। ये पदार्थ आपको जागने के लिए प्रेरित करते हैं और आपकी नींद को प्रभावित करते हैं। इसलिए शाम को चाय, कॉफी या अन्य कैफीन युक्त पेय पदार्थ अच्छी नींद के लिए एक शांत और आरामदायक वातावरण बनाना भी जरूरी है। कमरे का तापमान, रोशनी और शोर का स्तर आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सोने के समय कमरे को शांत और अंधेरा रखें ताकि आपको बेहतर नींद मिले। इस प्रकार चिंता पर काबू पाने के लिए नींद को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। एक नियमित और गुणवत्तापूर्ण नींद से आपका मन और शरीर दोनों तरह से लाभान्वित होते हैं। चिंता पर काबू पाने के लिए सपोर्ट सिस्टम, सहयोगी तंत्र विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अकेले चिंता का सामना करते हैं तो यह और भी बढ़ सकती है। इसीलिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना आवश्यक है, जो हमें मानसिक और भावनात्मक सहारा दे। परिवार और दोस्त सबसे पहले उन लोगों में से होते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर आप चिंता महसूस कर रहे हैं तो अपने परिवार या दोस्तों के साथ खुलकर बातचीत करना शुरू करें। उनकी समझदारी और सहानुभूति आपको चिंता कम करने में मदद कर सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो व्यक्ति अपने भक्तों और साथियों के साथ संगति करता है वो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। आपकी संगति, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, आपके विचारों और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हैं, तो उनकी ऊर्जा और सोच आपको भी प्रेरित करेगी। यह आपको चिंता को कम करने में मदद करेगा। अगर आपकी चिंता बहुत गहरी है और आपको लगता है कि आप इसे अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं, तो प्रोफेशनल सहायता लेना बहुत महत्वपूर्ण है। मनोचिकित्सक या परामर्शदाता आपको उचित तरीके से मार्गदर्शन दे सकते हैं। वे आपको तकनीकें सिखा सकते हैं जो आपको चिंता को कम करने में मदद करेंगी। कई बार ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने से भी फायदा होता है जो आपकी तरह ही चिंता से गुजर रहे हों। स्व सहायता समूह या समूह चर्चा में भाग लेने से आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। इससे आपको आत्मविश्वास मिलता है कि आप इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास भी एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। ध्यान करने से मन शांत होता है और आप अपने भीतर की शांति का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास जैसे भक्ति और जप आपको चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम विकसित करने से आप चिंता पर काबू पा सकते हैं। ये आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। चिंता पर काबू पाने के लिए नकारात्मक विचारों को चुनौती देना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया आपके मन को सकारात्मक और स्थिर बनाने में मदद करती है। पहला कदम यह है कि आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी आपके मन में डर, चिंता या निराशा के विचार आएं, तो उन्हें ध्यान से देखें। अगर आप सोच रहे हैं मैं असफल हो जाऊंगा, तो यह एक नकारात्मक विचार है। इसे पहचानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इन विचारों को नहीं पहचानेंगे, उन्हें बदलना मुश्किल होगा। जब आप नकारात्मक विचार को पहचान लें, तो उसे सवाल करें। उदाहरण के लिए, क्या यह सच है कि मैं असफल होऊंगा? क्या मेरे पास पहले से कोई सफलता का अनुभव नहीं है? क्या मैं इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ कर सकता हूं? ऐसे सवाल पूछने से आप अपने नकारात्मक विचारों की वास्तविकता को जांच सकते हैं और उन्हें अधिक तार्किक ढंग से समझ सकते हैं। जब आप नकारात्मक विचार को चुनौती देते हैं, तो उसे सकारात्मक विचार से बदलने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकता हूं। मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिनका मैं संतोष कर सकता हूं। सकारात्मक विचारों को अपने मन में बार बार दोहराने से
आपका मन धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करने लगता है। ध्यान और श्वास अभ्यास आपके मन को शांत करने में मदद करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को बिना रोके बहने देते हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। गहरी सांस लेने और धीरे धीरे छोड़ने से भी आपके मन की चंचलता कम होती है। अपने आप को याद दिलाएं कि आप अपने विचारों से बढ़कर हैं। जैसे नदी के किनारे खड़े होकर आप उसके बहाव को देख सकते हैं, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, वैसे ही आप अपने विचारों को देख सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद से कहें, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं अपने जीवन की दिशा बदल सकता हूं। अपने विचारों को बदलने की प्रगति को लिखें। जब आप देखेंगे कि आपके सकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं और नकारात्मक विचार कम हो रहे हैं, तो ये आपको और भी प्रेरित करेगा। ये एक उपयोगी तरीका है जो आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को सकारात्मक बनाएं। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी सोच भी आपको प्रभावित करती है। प्रेरणादायक किताबें पढ़ने और सकारात्मक संगीत सुनने से भी आपका मन शांत और सकारात्मक रहता है। नकारात्मक विचारों को बदलना एक दिन में नहीं होता, यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। अगर आप अपने आप को बार बार फिर से नकारात्मक सोचते पाते हैं तो निराश न हो, बस इसे एक नई शुरुआत का मौका मानें और फिर से सकारात्मक सोच का प्रयास करें। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलना एक अभ्यास है। इसमें धैर्य, अभ्यास और स्वयं पर विश्वास की जरूरत होती है। जब आप इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी चिंता कम हो रही है और आपका मन शांत और स्थिर हो रहा है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छाई और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। प्रिय मित्रों, आज की इस वाणी ने हमें यह सीख दी कि मन को वश में करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अपने नियंत्रण में लाना ही मोक्ष का पहला कदम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय और संतुलित रहे तो आज ही से अपने मन पर नियंत्रण पाने का सफर शुरू करें। सुबह उठकर सकारात्मक विचारों से अपने दिन की शुरुआत करें और ध्यान योग का सहारा लें। याद रखें, सकारात्मक सोच ही जीवन की असली शक्ति है। अभी करें एक्शन। नीचे कमेंट करके जरूर लिखें, मैं अपने मन को वश में करने का सफर आज ही शुरू करूंगा। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल गीता की जीवन शिक्षा से जुड़े नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो फिर बिना देरी किए आज ही अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला लें। श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके साथ रहे। धन्यवाद और जय श्री राधे कृष्ण।